with the new poem और with the new concept। आज का मेरा टॉपिक है नारी, लड़की। वो हर लड़की जो शादी के बाद जो महसूस करती है, उसको मैं अपने लफ्ज़ों में बयां करना चाहती हूँ। वो चुप थी तब अच्छी थी, वो चुप थी तब अच्छी थी, जख्मों को अपने छिपा रही थी, कभी ममता के लिए और कभी सुहाग के लिए, बस हर दम घबरा रही थी। घर के आशियाने में, घर के आशियाने में वो अच्छे से हर कोने को सजा रही थी, पलकों पर सास ससुर को बिठा रही थी। वो चुप थी तब अच्छी थी, वो चुप थी तब अच्छी थी, जख्मों को अपने छिपा रही थी। नौकरी छोड़कर नौकरी छोड़कर घर के काम काज को अच्छे से निभा रही थी। कभी खुद कमाती थी जो कभी खुद कमाती थी जो आज पैसों के लिए अपने हाथ फैला रही थी। वो चुप थी तब अच्छी थी, जख्मों को अपने छिपा रही थी। सुबह लेट उठने वाली ब्रह्मबेला में उठ रही थी, सबके जगने से पहले रसोई घर के सारे कामकाज निपटा रही थी। औरत बनकर कहीं तो वो खुश थी और कहीं पछता रही थी। वो चुप थी तब अच्छी थी, जख्मों को अपने छिपा रही थी। माँ पापा की थी जो दुलारी, माँ पापा की थी जो दुलारी, भाइयों को थी जान से प्यारी, भाइयों को थी जान से प्यारी। रस भरे शब्दों से गूंजती थी मायके में जिसकी किलकारी, रस भरे शब्दों से गूंजती थी मायके में जिसकी किलकारी। आज नाराजगी परेशानी होती है तो आंसुओं के सैलाब से हो जाती हैं उसकी आंखें भारी, हो जाती हैं आंखें उसकी भारी। वो चुप थी तब अच्छी थी, जख्मों को अपने निभा रही थी, कभी ममता के लिए और कभी सुहाग के लिए। थैंक यू।